अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो खालिक हैं इंसानियत के, वो फरमाते हैं कि मैंने इंसान को कमज़ोर पैदा किया है। आज हम इस मुख्तसर से वक़्त में ये जो हादसा पेश आया मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान के बारे में, उस बारे में हम एक नुक्ता नज़र पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली बात है कि फरमा दिया कि इंसान कमज़ोर है। खालिक ने, जिसने बनाया, उसने फरमाया कमज़ोर है, ये कुछ भी कर सकता है। और इंसान मुफ्ती हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, लेकिन इंसान इंसान रहता है, इंसानियत से खारिज नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि जो हमारा माशरा है ना, बहुत अजीब व गरीब है। दूसरे मुल्कों में जाने के बाद पता चला कि हमारे माशरे की कैफियत क्या है। हमारे दोस्त एक हैं, पड़ोसी भी थे, वो बाहर के मुल्क में गए और जाकर कभी मिलते तो कहते कि यार पाकिस्तानी तुम बहुत अजीब मखलूक हो। कहते मैं जिस मुल्क से पढ़ के आया हूँ, वहाँ होटल में खाना खाने के लिए आते तो हर नौजवान ने अपने साथ गर्लफ्रेंड होती, उसके हाथ में हाथ डाला और आकर खाने की मेज़ पर बैठते ही थोड़ी सी विस्की की चुस्की लगाते और उसके बाद पूछते कि हलाल गोश्त है कि नहीं है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, जो पहले काम कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ, इसमें कोई हर्ज नहीं, विस्की में कोई हर्ज नहीं, मुश्किल है कि गोश्त हलाल खाना है। इस तरह मीडिया चीखो पुकार कर रहा है इस हादसे पर। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा जरीमा है और जरीमे में दर्जात हैं। एक पुलिस अफसर जब चोरी करनी शुरू कर दे या पुलिस वाला, तो बहुत बड़ा ऐब है, क्योंकि वो तो चोरों को पकड़ने के लिए बनाया गया। चौकीदार जब ख़यानत करनी शुरू कर दे तो बहुत बड़ा जरीमा है। इसलिए वो उलमा, वो दाई मुबल्लग जब ये काम करें मुफ्ती, तो और बड़ा जरीमा है, क्योंकि उन लोगों ने तो इससे मना करना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस तरह चीखो पुकार कर रहे हैं मीडिया में कि जिस तरह ये दुनिया में पहला हादसा हुआ है, एक नंबर। दूसरे नंबर पर हमारा मुल्क अजीबो गरीब है। हम क्योंकि कोर्ट में काम करते हैं तो तकरीबन 20 दिन के अंदर फ़ैसला हो जाता है। जब एक तारीख पर आते हैं तो कभी जिस पर दावा किया वो अपनी शहादतें ना ला सके तो कहते हैं अब कब फ़ैसला होगा। मैं कभी कभी कहता हूँ कि तुम उस मुल्क से जिसमें दूसरी तारीख पर फ़ैसला होता है, तुम्हारे वो 100 साल केस चलते हैं, 50 दादा करता है, पोता उसको निमटता है। इसलिए चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं जिस तरह क़यामत बर्पा हो गई है, कोई ऐसा केस पहले हुआ ही नहीं। और दूसरी मज़े की बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले में वजाहत करते हुए फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इसके रावी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उक़्तुलू फ़ाइल वल मफ़ूल बे, ये बुराई करने कराने वाले दोनों को कत्ल करो, एक को नहीं, दोनों को, हत्ता के शोर ही ख़त्म हो जाए। ये जो कराने वाला है वो कहता है ये कई साल से कर रहे थे, मैंने अब ख़बर दी है। जो पहली दफ़ा होता ऐसे तो शोर करता तो हम मान लेते, ये पहले क्यों नहीं इसने ख़बर दी। इसमें दाल में काला भी है, पीला भी है, इसलिए दोनों को कत्ल कर दो। इसको इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस बयान की। उस हदीस का नंबर है 4462। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी जामे में इसको बयान किया, उस हदीस का नंबर है 1456। इब्न माजा ने बयान किया इस हदीस को, नंबर हदीस है 2561।
अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान किया अपनी मुस्नद में, हदीस नंबर है 2727। और जनाब बेटों को पकड़ा जा रहा है, फ़लाँ को पकड़ा जा रहा है। कुरान क्या फरमाता है? फरमाया वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, किसी को किसी के गुनाह में नहीं पकड़ा जाएगा। ये सबब क्यों बनते हैं? इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हम निशानदेही करेंगे। जब आदमी अक्सर ऐसी हरकतें इस उम्र में वो लोग करते हैं कि जिनकी बीवियां फौत हो जाएं, बीवियां फौत हो जाती हैं, बूढ़ा बेचारा कहीं शादी का नाम ले तो यही जो बकबक करते हैं उसकी तस्वीरें खींचने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि ओ ज़ल्ज़ले आ गया, बूढ़ा शादी के लिए तैयार हो गया, ये उसकी दुल्हन है, उसकी उम्र इतनी है, उसके अंदर घुस जाएंगे, तस्वीरें खींच रहे हैं। और अल्लाह का खौफ करो। अब कह रहे हैं कि जो बदफेलियाँ करते हैं ना, उनके लिए एक और कानून आ गया है। कानून किसने? कानून आगे कोई नहीं है। कत्ल की सज़ा पहले नहीं है। कितने को कत्ल को फांसी दी, कितने कातलों को फांसी दी है भाई? कानून तो पहले भी हैं, फैसले किन्होंने करने। हमारे एक दोस्त थे, बड़े मज़ाहिया थे, उनको कहते हैं वहाँ फ़लाँ जगह पर रिश्वत ख़त्म होगी। कहते हैं क्यों? कहते हैं वहाँ कंप्यूटर आ गया है। वो कहता कंप्यूटर पर जिब्रील को बैठा दिया है। यही लौंडे जो पहले बैठे थे कंप्यूटर के बगैर, अब कंप्यूटर पर आ गए और घपले मारेंगे। ये कानून, यही जज हैं, यही वकील हैं। ये मौलाना पर तो, ये मुफ्ती साहब पर तो ये बकबक कर रहे हो। डॉक्टर जो हैं वो नर्सों के साथ क्या करते हैं, वकील जो हैं औरत वकीलों के साथ क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है मीडिया पर, जो खूबसूरत लड़की है उनके साथ क्या हो रहा है, उस पर गुफ्तगू करते तुम्हारे पर जलते हैं। उस पर क्योंकि बेचारे की दाढ़ी थी और लक़ब मुफ्ती, मुफ्ती लक़ब तो हमने लगाया था ना, उसके साथ मुफ्ती था। अब ज़ल्ज़ले आ गए। मज़े की बात है कि जो इस बारे में फतवे दे रहे हैं वो कौन हैं? सैयद अली हैदर। ये लाजिम, मुझे पक्का यकीन, मैं इसको जानता नहीं, ये मुफ्ती सैयद हैदर, सैयद अली हैदर, ये राफ़ज़ी शिया है। ये गुस्सा इस तरह निकाल रहा है। दूसरे एक मैंने सुना शाहिद सकलैन, तीसरे ही माशाल्लाह मुफ्तिया रहीम शाह, जो सबसे गंद मारने वाली, रोज़ाना कोई नया किस्सा बयान हो रहा होता है। मैं तो रहीम शाह से ये मशवरा देता हूँ कि आप इस मुफ्ती साहब के साथ शादी कर लें, वो सच्ची तौबा कर लेंगे और मामला घर का घर ही सेट हो जाए और उनको बीवी मिल जाएगी और वो तौबा कर लें और आपको भी सवाब मिलेगा। ये भी बकवास कर रही है। देखो बोलने वालों की पर्सनैलिटी देखो। ये 3 का नाम लिया, 3 मुफ्तियों का, इसके अलावा बेशुमार। और मुझे ये बताओ कि वो हदीसें कहाँ गई कि जो मुसलमान का पर्दा रखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उसका पर्दा रखेगा। जब तुम ये बकवास करते हो मीडिया पर, कितने लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, किस तरह दुनिया सुन रही है, लेकिन कोई ना शर्म है, ना हया है, ना गैरत है, ना कोई बदतमीज़ बोलने की तमीज़ है। यार उसका मामला अल्लाह पर छोड़ दो। उसने गुनाह किया है ना, पाप किया है, जरीमा किया है, उस अल्लाह पर छोड़ दो, अदालतों पर छोड़ दो। ये अदालतें क्यों बनाई? हर घर में नया मुफ्ती बैठा है, नया उल्लू बैठा है, बकबक कर रहा है, हर घर में अदालत है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अपने रब की तरफ रजू करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और जज बनने की और मुफ्ती बनने की कोशिश न करें। पहले अपने गुनाहों को और अपनी चारपाई के नीचे डंडा फेरो, फिर लोगों पर गुफ्तगू करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि